गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और इवनिंग में ही मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। आज मॉर्निंग में मन नहीं था, सोचा था करूँगी लेकिन फिर मन नहीं किया करने का, तो छोड़ दिया मैंने। फिर ये इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे कर रही हूँ खाने की तैयारी शाम के। और घी ख़त्म हो गया था तो वो मैंने खाली किया है और थोड़ा सा निकाल लूँगी डेली यूज़ के लिए, बाकी डिब्बे में ही रखती हूँ अलग। तो यहाँ पर अभी बच्चों का कुछ मीठा खाने का मन था और उस पहले मैंने आपके साथ शेयर करी थी, गोंद पाक शेयर किया था, वो तो ख़त्म हो गया, काफ़ी टाइम हो गया उसको भी। तो अब बनाना है मुझे। तो फ़िलहाल बच्चों का था मन मीठा खाने का, तो इंस्टेंट में तो मैं हमेशा यही बनाती हूँ। काफ़ी बार आपके साथ शेयर कर चुकी वर्मीसेली मैंने घी में भून ली है और साथ में थोड़े से डाल दी है काजू। अच्छे से घी में ही रोस्ट हो जाएंगे इसमें ही साथ में। और उसके बाद मैंने डाल दिया है यहाँ पे दूध, रखा था दूध, वही अभी आया है फ्रेश, उसको मैंने गर्म करके रख दिया है। और ये जो दूध बचा था वो मैंने डाला है, 1 गिलास जितना पानी डाला है, क्योंकि वर्मीसेली पकेगी तो उसमें चाहिएगा, वरना फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और साइड में जो भी लग रहा है उसको मैं अच्छे से इसमें दूध में ही आने दूँगी और इसमें बढ़िया बॉईल आने देंगे। स्लो करके छोड़ दूँगी और बॉईल आता रहेगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जिस तरह से नूडल्स बन जाते हैं वैसे ही बन जाते हैं, लेकिन नूडल्स से ज़्यादा ये हेल्दी रहता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने केसर डाल दी है। इंस्टेंट ही बनाई है, वरना तो मैं फिर भिगो के रख लेती, तो टाइम नहीं था इतना मेरे पास, क्योंकि मुझे फिर खाना भी बनाना था। तो छोटी मोटी भूख का है ये काम, तो ये रहती है, मैं कभी पुलाव कभी इस तरीके से मीठा बना देती हूँ। तो बस ये बॉईल हो रही है, तब तक मैंने यहाँ पर बादाम और पिस्ता को स्लाइस कर लिया है चॉपर में, मतलब ये इस तरीके का है, उसमें मैंने चॉप कर लिया और दबा के देखा, वर्मीसेली सॉफ्ट हो गई थी, एकदम टूट जाती है उस तरीके से। तो फिर मैंने इसमें डाल दी है चीनी और बस मिक्स किया, बॉईल आ गया। यहाँ पे मैंने डाल दिया है जो ड्राई फ्रूट में क्रश कर रही थी, वो मैंने डाल दिया है। स्लाइस हो जाते बिल्कुल पतली पतली से अच्छी सी। तो बन गया है, बस बॉईल आ गया, गैस ऑफ कर दिया है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी इलायची पाउडर, चीनी के साथ ही मैंने बारीक करके पीस के रखा है। और एक्स्ट्रा मैंने कर दिया पाउडर, ताकि और कुछ भी बनाऊँ तो मुझे करना नहीं पड़े। तो करके बंद करके मैंने फ्रीज़र में रख दिया है, और भी कभी कुछ बनाऊँगी तो काम आ जाएगा। जब भी टाइम मिलता है तो मैं इस तरीके से करके रख लेती हूँ। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी बना था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बज गई है 12 बजी है। काम मेरे हो गए हैं, मतलब खाना निपट गया है। अरवी की सब्ज़ी बनाई थी और किचन अभी पूरी तरीके से फैला हुआ है। बर्तन देख सकते हैं, सिंक ओवर हो चुकी है, फिर भी इधर बर्तन एक्स्ट्रा पड़े हैं। यहाँ पर भी हैं कुछ बर्तन, सब क्लीनिंग करनी है। पोछा वोछा लगाना है, झाड़ू तो लग चुका है, पोछा लगाना है। और आज है संडे, तो खाने का निपटा दिया, छुट्टी थी फिर भी। और अब करते हैं क्लीनिंग, पोछा लगाना है मुझे। उसके बाद यहाँ पे सब साफ़ सफाई करनी है। और बाथरूम में कुछ कपड़े हैं वो हाथ से धोने के, वो धोऊंगी। और मशीन मैंने लगा दी है। तो चलिए काम पे लग जाते हैं। वैसे संडे को मैं ब्लॉग बनाती नहीं हूँ, पर आज स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि कल थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया था, कल कुछ किया नहीं था रिकॉर्ड, कल थोड़ा सा किया था, तो सोचा उसको कंप्लीट कर दूँ। कल थोड़ा ही किया था शाम के टाइम पे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। और खजूर आए हुए हैं, तो इसकी मुझे बनाना है, खजूर रोल बनाऊंगी, खजूर पाक बनाऊंगी, पता नहीं, बनाएंगे। बादाम भी रखी है, अखरोट आई हुई है, बादाम अखरोट। तो चलिए कुछ बनाएंगे, इसलिए मैंने सोचा चलो आज संडे है तो भी कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से यहाँ सब करते हैं क्लीनिंग, पोछा वोछा लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं करने लगी हूँ क्लीनिंग। ढेर सारे बर्तन हो गए थे, जल्दबाजी रहती है, कभी कभी तो संडे भी वही जल्दबाजी रहती है जैसे आम दिनों में होती है। तो यहाँ पे फटाफट से बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। और हवा देख सकते हैं आप कितनी है चल रही है, अभी 2 दिन से ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बाकी तो बहुत ही गर्मी पड़ रही थी। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़ोर की हवा चल रही है।
तो फटाफट से बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मुझे पोछा भी लगाना है, काउंटर टॉप भी क्लीन करना है। तो फटाफट से निपटते हैं काम, संडे का दिन है। तो सारे बर्तन क्लीन करने के बाद फिर ये घड़ा भी खाली हो गया था, मुझे क्लीन करना था। तो कभी कभार इसे मैं नींबू से कर लेती हूँ, नींबू और नमक से। तो देखिए कितना अच्छा चमक जाता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। सिर्फ नींबू और नमक लेके इस तरीके से घुमा दो बस। लास्ट में पहले बाहर साइड में घुमा दिया, फिर अंदर जितना भी रस था मैंने निचोड़ लिया और नमक पे ऐसे कर करके और फिर अच्छे से घुमा लेंगे। एकदम देखना बिल्कुल ग्रीन ग्रीन निकलेगा। तो नींबू को अच्छे से खोल के फिर मैंने कर लिया अच्छे से क्लीन। और उसके बाद फिर मैं जो लिक्विड है जो नॉर्मली बर्तन साफ़ करते हैं उससे मैंने और इसको अच्छे से दोबारा से क्लीन कर दिया। देख सकते हैं आप कितना बढ़िया घड़ा चमक चुका है हमारा। तो तांबे का है ये। तो बस इसको भर के रख लेते हैं और फिर उसके बाद लगते हैं दूसरे काम में। काउंटर टॉप को क्लीन करूँगी, फिर लगाऊँगी पोछा। तो यहाँ पे काउंटर टॉप दोनों का आमने सामने वाला मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया। और अब लगा देते हैं पोछा, सब जगह लगाएंगे। अभी दोनों बेडरूम में लग गया, यहाँ पे अब आ गई हूँ मैं किचन में लगाने के लिए। उसके बाद लगाऊंगी हॉल में और उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी। कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। तो यहाँ पे फ्री होकर आ गई मैं बेडरूम में बाल बनाने के लिए। सुबह से जूड़ा ही लगा के रखा था, फिर चोटी बना लेती हूँ। तो फिर बाथरूम में कपड़े वगैरह धोती हूँ तो चोटी से परेशान हो जाती हूँ, गीली हो जाती है कई बार। बाथरूम भी मुझे छोटा ही लगता है इसलिए। तो यहाँ पे बाल बनाऊँगी, उसके बाद फिर मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट। उसके बाद फिर लगेंगे शाम के कामों में। तो ये देखिए थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद संडे था तो ये यहाँ पर मैंने आपको दिखाए थे खजूर आए हुए थे, तो हस्बैंड के लेके जाना था दुकान पर ये बनाकर रोल। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। आज ही बनाना था, उनको कल लेके जाना था मंडे। तो फिर करना ही था, वरना तो मैं नहीं आती इस टाइम पे किचन। 4 बज रही थी इस टाइम पे, शायद हाँ 4 ही बज रही थी। 4 बजे मैं नहीं आती हूँ किचन में। पर फिर ड्राई फ्रूट मैंने रोस्ट कर लिए हैं, बादाम काजू। और यहाँ पे खसखस भूल गई थी मैं रोस्ट करना। और फिर कढ़ाई घी वाली थी, इनको मुझे ड्राई रोस्ट करना था। फिर मैंने छोटी अलग से कढ़ाई ले ली और उसमें ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। और अब यहाँ पे मैंने खजूर मैश किया तो वो रिकॉर्ड करना रह ही गया। और घी में मैंने इनको थोड़ा भून लिया और इनको अच्छे से मैश कर लेती हूँ, क्योंकि मिक्सी में नहीं घुमा रही हूँ मैं। मिक्सी में घुमाते हैं तो काफ़ी चिपक जाता है जार में, इसीलिए थोड़ा जलने का भी ख़तरा रहता है जार का। तो फिर मैंने इसी तरीके से गरम करके मैश कर लिया, तो हो गया मेरा काम। और अब इसमें मैंने जो ड्राई फ्रूट थे बादाम और काजू, उसको मैंने कूट लिया है, घी में रोस्ट करने के बाद कूट लिया। फिर इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसके मैं रोल बनाऊंगी। इसको चाहे स्टेज पे अपन जमा भी सकते हैं, पर उनको रोल ही ले जाना था तो फिर मैंने रोल किया। तो यहाँ पे काजू के टुकड़े डाल दिए हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते। पिस्ता ख़त्म हो गया था तो फिर मैंने छोड़ दिया। अब इस तरीके से 2 रोल बने थे मेरे, तो इन दोनों रोल को इस तरीके से बना के और थाली में मैंने खसखस और जो बादाम की कतरन थी पिस्ता की, वो मैंने इसमें डाल दी और इसको अच्छे से लपेट लेंगे। कल ही मैंने बनाई थी पिस्ता की, शाम के टाइम में जब बर्मिसेली की बनाई थी मिठाई खीर तभी। और इसको इस तरीके से रैप करके फ्रीज़ में रख देंगे सेट होने के लिए। और फिर इसको मैं घंटा भर रहने दूंगी। उसके बाद मैं कट करके फिर डिब्बे में पैक करके रख लूँगी। कल लेके जाएंगे मॉर्निंग में दुकान पर, तो वहाँ पर कोई मेहमान आने वाले हैं तो उनके लिए लेके जाने वाले हैं। तो बस फटाफट से बनाई थी। वीडियोस मैंने बहुत कट करके लगाई है, वरना ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता। तो देखिए यहाँ पे फ्रिज में मैं रख लेती हूँ सेट करके। जगह भी नहीं है बिल्कुल भी, काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट वगैरह पड़े रहते हैं, इसलिए सैंपल आते हैं तो वो रहते हैं ये। तो यहाँ पे दूसरा वाले रोल को भी मैं रेडी कर दूँगी। जो भुनी थी खसखस वो मैं बाहर ही लगा रही हूँ, अंदर नहीं लगाई है मैंने इस बार। हर बार मैं अंदर भी डालती हूँ पर इस बार मैंने बाहर ही लगाई है। हर बार मैं कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करती हूँ। और ये निपटा ही था और तब तक आ गए गेस्ट। तो यहाँ पे मैंने बना दी है चाय, तो चलिए चाय दे देते हैं। और ब्लॉग को काफ़ी मैंने क्लिप मतलब कट करके बहुत छोटा किया है। तो प्लीज़ चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत मेहनत लगती है ब्लॉग्स बनाने में और उनको फिर इतना छोटा करने में कट करके। तो चलिए देखिए रोल 1 घंटा हो गया था लगभग, तो फिर मैंने निकाल लिया है, खोल लिया है, सेट हो चुका है। इस टाइम पे भी हल्का सा सॉफ्ट ही था,
पर फिर मुझे पैक करना था तो फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ कट। और देखिए मान्या ने रिकॉर्ड किया है। अब बच्चों से काम करवाओ ना तो जल्दी रहती है, तो फिर कैमरा लगाने का टाइम नहीं रहता है, क्योंकि संडे वैसे भी मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, ये लोग सब घर पे होते, फैमिली टाइम रहता है। पर आज मुझे ये बनाना था, अर्जेंट बनाना था, क्योंकि कल उनको लेके जाना था, इसलिए फिर मैंने आज व्लॉग बना लिया। वरना तो ये नहीं होते हैं ना, संडे तो मैं ब्लॉग बनाती ही नहीं हूँ, क्योंकि फिर डिस्टर्ब करते हैं मुझे। तो यहाँ पे देखिए खाने में बना रही हूँ, ये करते करते शाम हो गई थी, मेरे को खाने का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे खाने में बना रही हूँ मक्की के ढोकले, हमारे राजस्थानी स्पेशल फेवरेट है हमारे सबके। तो यहाँ पे मेथी बढ़िया चॉप की है, पानी रखा है बॉईल होने के लिए, उसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, जीरा सौंफ और अजवाइन और सूखे मसाले जो है, नमक, धनिया, गरम मसाला सब मैंने डाल दिया है। बॉईल आएगा तब तक मैं यहाँ पे हरी मिर्ची और लहसुन को, अदरक को मैंने चॉप कर लिया है, पेस्ट नहीं बनाया। थोड़ा दरदरा सा मुँह में आता है ना तो अच्छा लगता है। तो बस इसको इसमें डाल देंगे और बॉईल आने देंगे, तो जो सारा मसाले का फ्लेवर है वो उसमें चला जाएगा। लास्ट का जो चिपका हुआ रहा था वो मैंने इसमें खाली कर दिया। मेथी को बढ़िया बारीक काट के धो के रख लिया है। थोड़े से मटर रखे थे वो मैंने डाल दिए हैं। लिलवों का सीज़न, चने जो हरे चने आते हैं उनका सीज़न अब आज स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो नहीं थे तो फिर मैंने छोड़ दिया। नमक वगैरह सब डाल दिया। अब यहाँ पे लास्ट जो मेन इंग्रेडिएंट है वो मैं डाल रही हूँ, पापड़ खारा, वो मैंने डाल दिया है। और थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया है मेथी में ही। अब यहाँ पे गरम गरम जो पानी है वो इसमें डालेंगे, और ताकि मेथी एकदम सॉफ्ट हो जाए, तो आटा जब लगाएंगे तो दिक्कत नहीं करेगी। फिर नहीं तो आटा है ना गीला गीला सा हो जाता है। फिर बाद में मुझे ध्यान आया कि तिल डालना रह गया था, तो फिर मैंने तिल डाल दिए यहाँ पर। और अभी डाल रही हूँ मैं मक्के का आटा, मैंने छान के ही भर के रखा था डिब्बे में, क्योंकि ये थोड़ा ही रहता है तो छान के ही भर देती हूँ, तो जब बनाते हैं उस वक्त छानने का टेंशन नहीं रहता है। अब यहाँ पे जो ये पानी है उसको गैस मैंने ऑफ़ किया था, थोड़ा थोड़ा डाल के आटा लगाना है। और यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया है, इसमें मैं बनाऊँगी ढोकले। 1 गिलास पानी डाला है, पानी गर्म होता है तब तक इस आटे को बढ़िया से मसल लूँगी, तो ढोकले फटेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैंने आटा बढ़िया मसल लिया, और ये इस तरीके से मैं बनाती हूँ ढोकले, तो फटाफट से बना देते हैं। पानी देख सकते हैं गर्म हो चुका है बढ़िया। और अब इसमें मैं रख दूँगी झाली, जो कुकर के आती है ना खंड, कुकर के खंड रखते हैं उसके ऊपर जो जाली आती है वो मैं रखूँगी, उसके ऊपर मैं रखूँगी ढोकले, ताकि ढोकलों पे पानी टच ना हो। पानी बहुत कम रखना होता है। और यहाँ पे ये देखिए मैंने कुकर की जो जाली थी वो मैंने रख दी। अब इसके ऊपर ढोकले उल्टे रखने होते हैं, तो इस तरीके से उल्टे मैं अच्छे से सेट करूँगी। एक के ऊपर एक नहीं रखना है, एक के ऊपर बीच में, 2 के बीच में एक रखना है। इस तरीके से एक फुल पे सीटी लूँगी, एक स्लो पे ले लूँगी,